हाँ जी, +2 साइंस। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ते हैं बेटे। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। आगे हम लोगों को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़नी है बेटे। देखो, एक प्रिपरेशन के लिए बेटे मैं आप लोगों को चार्ट बनवा रहा हूँ हेलो एल्केन्स की। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए एक चार्ट बनवा रहा हूँ। उसके अंदर जितनी भी इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन है उन सभी को हम एक जगह लिख लेंगे। तो पहली जो प्रिपरेशन हम लोग करते हैं बेटे वो हम लोग करते हैं यहाँ फ्रॉम एल्कोहल्स। पहली प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, और एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे विद हेलोजन एसिड्स। विद हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स का मतलब है बेटे HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे एल्कोहल की, और उनको कन्वर्ट करेंगे हेलो एल्केन्स में। हेलो एल्केन्स में नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना होता है बेटे विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, और फॉस्फोरस हैलाइड्स में क्या रहेगा बेटे, PCl3 के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे और PCl5 के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। और जो नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी हम लोगों को पढ़नी होती है वो होती है विद थायोनाइल क्लोराइड। विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड का मतलब है SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ। ठीक है बेटे, इसको बोला जाएगा डार्जन मेथड। डार्जन्स मेथड बोला जाएगा इसको। दिस इज कॉल्ड डार्जन्स मेथड। तो पहली प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड्स के साथ करवाएंगे, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ करवाएंगे और थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। सेकंड प्रिपरेशन जो हम लोगों को पढ़नी है बेटे वो पढ़नी है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, इनके साथ पढ़नी है। और इसमें भी वही हेलोजन एसिड्स के साथ, HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ। और सेकंड हम लोगों को इसमें पढ़नी है हेलोजन्स के साथ, मतलब F2 के साथ, Cl2 के साथ, Br2 के साथ और I2 के साथ। ठीक है जी बच्चों। थर्ड जो हम लोग प्रिपरेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, थर्ड प्रिपरेशन पढ़ते हैं यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ी जाती है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी जाती है बेटे यहाँ पे। और लास्ट हम लोगों को जो पढ़नी है, लास्ट जो हम लोगों को पढ़नी है यहाँ पे वो आप लोगों को बेटे हेलोजन एक्सचेंज में आप नोट भी कर सकते हो, यहाँ इसको लिख लो फ्रिंकलस्टीन, यहाँ लिख सकते हो आप फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। और जो लास्ट आप लोग पढ़ोगे वो होगी फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। लो जी, ये 4 टाइप की प्रिपरेशंस हम लोगों को पढ़नी है। 4 टाइप से प्रिपरेशन पढ़नी है हेलो एल्केन्स की। पहले अल्कोहल से पढ़नी है, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाएंगे। दूसरा हाइड्रोकार्बन से पढ़नी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से हम लोग क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की बात करेंगे बेटे। और उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, एक तो रहेगी बेटा ये वाली रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है जो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस नेम रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। बोरोडिन हुंसडिकर रिएक्शन आएगी यहाँ पे, बोरोडिन हुंसडिकर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये चारों। और पेपर में आप लोगों को इन चारों रिएक्शन में से एक रिएक्शन पक्का मिल जाती है। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से शुरू करते हैं। देखो इसको नोट कर लेना। देखो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं बेटे एल्कोहल के साथ, फ्रॉम एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स की रिएक्शन हम लोगों को करवा के देखनी होती है सबसे पहले किसके साथ, विद हेलोजन एसिड्स। विद
हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं। हेलोजन एसिड में आ गया HCl, और क्या आ गया बेटे HBr और HI। HF की बात मैं नहीं करूँगा, HCl, HBr और HI, इन तीनों में अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी HI की होती है बेटे, उससे कम रिएक्टिविटी हो जाती है HBr की, और सबसे कम रिएक्टिविटी हो जाएगी HCl की। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ HI का सबसे ज़्यादा रहेगा, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी और HCl की बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगी। इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से ये बहुत आराम से टूटेगा और I- रिलीज़ करेगा। इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से Cl- इतनी आसानी से रिलीज़ नहीं होगा यहाँ से। तो किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी? HI की, और HCl की रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगी। तो हेलोजन एसिड्स में हम लोग बात करेंगे HCl की, HBr की और HI की, इन तीनों के साथ रिएक्शन करके देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ बेटे अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स आप लोग जानते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 तरीके के अल्कोहल आप लोग पढ़ते हो। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा? CH3 CH2OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोला जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। मैं कहता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा? OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसको बोला जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और एक मैं बात करता हूँ 3 डिग्री अल्कोहल की। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसको बोला जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये आगे जुड़ गया 3 कार्बन के साथ। तो 1 डिग्री को मैं प्राइमरी अल्कोहल भी बोल सकता हूँ, 2 डिग्री को सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकता हूँ, और 3 डिग्री को बोला जाएगा टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, एंड टर्शरी अल्कोहल। तो रिएक्शन पढ़ते हैं बेटे सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। 1 डिग्री अल्कोहल एंड HCl। 1 डिग्री अल्कोहल लिया बेटे CH3 CH2OH, और यहाँ मैंने ले लिया कंसनट्रेटेड HCl ले लिया। तो बेटे कंसनट्रेटेड HCl के साथ ये अकेला, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, कंसनट्रेटेड HCl अगर मैंने अकेले लिया है तो ये अकेला इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसके साथ एक कैटलिस्ट और लेना पड़ता है जिसको बोला जाता है एनहाइड्रस ZnCl2। कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को बोला जाता है लूकास रिएजेंट। इस मिक्सचर को नाम दिया जाता है लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट। कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों के मिक्सचर को नाम दिया जाएगा लूकास रिएजेंट। और लूकास रिएजेंट अगर मैं यूज़ करूंगा तो बेटे यहाँ से इस OH को रिप्लेस कर देगा और OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। OH- और H+ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाएगा लूकास रिएजेंट, और प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2Cl। यह है इथेनॉल और इसको बोला जाएगा इथाइल क्लोराइड, और साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटे यहाँ से? वाटर। तो अगर दिया है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का मैं बनाना चाहता हूँ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्कोहल का बनाया एल्काइल हैलाइड, तो आप लोगों को लूकास रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। कंसनट्रेटेड HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ेगा, तभी जाके ये रिएक्शन होगी। अकेला कंसनट्रेटेड HCl लेने से ये रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर मैं ले लेता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ भी आप लोगों को लेना पड़ेगा लूकास रिएजेंट। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा मैंने CH3, यहाँ लिखा बेटे CH3, इधर आएगा H और ये आ गया OH। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ मैंने ले लिया कंसनट्रेटेड HCl, और एरो के ऊपर क्या लिखा जाएगा? एरो के ऊपर लिखा जाएगा एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, वही लूकास रिएजेंट। दोनों का मिक्सचर क्या बोला जाएगा? लूकास रिएजेंट। OH को रिप्लेस करेंगे किससे? Cl से, तो क्या बन जाएगा? यहाँ यह आएगा CH3, इधर आएगा CH3, यहाँ आएगा H और यहाँ जाएगा Cl। ठीक है जी बच्चों। तो और साथ में यहाँ क्या निकल जाएगा? H2O। तो 1 डिग्री अल्कोहल और मैं ले लेता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल, इन दोनों के साथ क्या लेना पड़ेगा? लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट किस में कन्वर्ट करने के लिए? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, और किस में? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए। ये ध्यान रखना, 1 डिग्री अल्कोहल अकेला HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अकेला HCl 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा।
या अकेला HCl 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 हम लोगों को लेना पड़ेगा, तो उसको बोला जाएगा लूकास रिएजेंट। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ बेटे 3 डिग्री अल्कोहल की, तो वहाँ रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या सिचुएशन होगी, देखो मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ, यहाँ आ गया क्या CH3 OH, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में बेटे H+ और Cl- ऑक्सीजन के लोन पेयर, इसको प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, ये प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज H, और आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये बॉन्ड बड़ी आसानी से टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और Cl- इस कार्बन पे फिर अटैक करेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। ये तो एक प्रोसेस हुआ, मैकेनिज्म हुआ, इधर नहीं जा रहा मैं, आप लोग अभी समझो बस इसको। मैंने यहाँ ले लिया कंसंट्रेटेड HCl, डायरेक्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, अलग से कोई रिएजेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ OH को रिप्लेस कर देंगे, किससे, Cl से रिप्लेस कर देंगे, तो बेटे यहाँ क्या आएगा CH3 और Cl, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा H2O। 3 डिग्री अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल से बन गया टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ओनली विद कंसंट्रेटेड HCl काम चल जाएगा। ठीक है जी बच्चों, अब आगे बात करता हूँ मैं HBr और HI के साथ। HBr हो और HI हो तो उनके साथ बहुत आराम से रिएक्शन हो जाती है, कोई अलग से रिएजेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्कोहल ले लिया और मैंने यहाँ लिख दिया बेटे HBr, एरो के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं लिटिल कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं यहाँ, लिटिल कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसको सिंपली हम लोगों को रिफ्लक्स करने की ज़रूरत होती है, सिंपली रिफ्लक्सिंग करनी है। रिफ्लक्स करने के बाद क्या होगा, Br OH को रिप्लेस करेगा, OH और H आपस में कंबाइन करके वाटर बना देगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 Br, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा बेटे H2O। तो यहाँ बहुत आराम से रिएक्शन हो जाती है जस्ट बाय सिंपल रिफ्लक्सिंग। रिफ्लक्स करेंगे और अल्कोहल चाहे 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो आराम से उसके ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं उसका आयोडाइड बनाना चाहता हूँ अल्कोहल का CH3 CH2OH, और रिएक्शन करवा देता हूँ बेटे मैं यहाँ HI के साथ, जस्ट बाय सिंपल रिफ्लक्सिंग। रिफ्लक्स कर देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके आयोडाइड में CH3 CH2I, और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा H2O। साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा बेटे H2O, वाटर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन है, ध्यान रखना। तो HBr और HI के साथ अलग से कोई रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है। HCl के साथ आप लोगों को एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ता है, बट ओनली इन केस ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अलग से कोई रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिंपली कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बेटे, हेलोजन एसिड्स के बाद अल्कोहल की जो नेक्स्ट रिएक्शन चार्ट के हिसाब से हम लोगों को पढ़नी है, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ पढ़नी है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। और फॉस्फोरस हैलाइड्स में भी बेटे मैं बात करता हूँ मेनली किसकी, PCl3 की बात करता हूँ और PCl5 की बात कर रहा हूँ। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैंने ले लिया अल्कोहल CH3 CH2OH, और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने PCl3 के साथ। क्लोरीन OH को रिप्लेस करेगा यहाँ से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 Cl। ठीक है, तो Cl ने रिप्लेस कर दिया OH को, Cl ने रिप्लेस कर दिया OH को, और कितने क्लोरीन है यहाँ पे 3 है, तो बेटे मैं इसको बैलेंस करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साइड प्रोडक्ट जो बाकी बचता है वो आ जाएगा H3PO3, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। तो PCl3 का एक मॉलिक्यूल 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल को 3 अल्काइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर मैं लेता हूं PCl5, तो PCl5 का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर पाएगा, किसमें, एक अल्काइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल में।
ठीक है। और बाकी साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटे, HCl बनेगा, और HCl के साथ बनता है POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। आप इसकी बैलेंसिंग भी देख सकते हो, एक हाइड्रोजन है बेटे, यहाँ एक हाइड्रोजन है, Cl देखो 5 Cl कहाँ यूज हुए हैं, एक क्लोरीन तो इधर आ गया, OH को रिप्लेस कर दिया इसने, एक जो Cl है वो एक इस H के साथ यूज हो गया, HCl बन गया, बाकी 3 क्लोरीन बच गए, तो बाकी 3 क्लोरीन यहाँ पे आ रहे हैं, तो PO फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, तो बन गया फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आप डिफरेंस ध्यान रखना कि अगर मैं PCl3 लेता हूं तो PCl3 का एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है, अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल क्लोराइड में। और अगर मैं PCl5 लेता हूं तो PCl5 का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेगा अल्काइल क्लोराइड में, अल्काइल क्लोराइड में। ठीक है जी बच्चों, ये थी फॉस्फोरस हैलाइड्स में रिएक्शन PCl3 के साथ और PCl5 के साथ। आगे मैं बात करता हूं डार्जन मेथड, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, डार्जन्स मेथड। और डार्जन्स मेथड में रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखो, CH3 CH2OH ये ले लिया मैंने, और इसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं SOCl2 की, थायोनाइल क्लोराइड की। एरो के ऊपर क्या लिखा होता है, एरो के ऊपर लिखा होता है पिरिडीन, पिरिडीन होता है बेटे ये, बेंजीन रिंग में कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर रहता है, तो दिस इज अ लुईस बेस, लुईस बेस है, ये लुईस बेस है, और ये SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड बोला जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक Cl इस OH को रिप्लेस करेगा, तो प्रोडक्ट तो बन गया अपना क्या, CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड बन गया। एक ऑक्सीजन और ये SO कंबाइन करके गैस बाहर निकल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, एक बच गया Cl यहाँ से, और एक H यहाँ से बचा पड़ा है, तो और प्रोडक्ट निकलता है क्या, HCl। ये है रिएक्शन। अब पिरिडीन का क्या काम है सर यहाँ पे, वो बताता हूँ आप लोगों को, मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ इस रिएक्शन का। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अल्कोहल की रिएक्शन करवानी होती है थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन रहता है एरो के ऊपर, और बनेगा क्या, अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल क्लोराइड में, अल्काइल क्लोराइड में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और HCl बन जाता है साथ में। इसका मैकेनिज्म देखो बेटे, एक बार इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताता हूँ आप लोगों को कि रिएक्शन हुई कैसे है। देखो मैंने अभी 1 डिग्री अल्कोहल लिया था रिएक्शन के अंदर, मैं 2 डिग्री अल्कोहल से मैकेनिज्म बता देता हूँ आप लोगों को, वहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई कर देना आप लोग। 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया मैंने, ये 2 डिग्री अल्कोहल है बेटे, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं सामने से ले रहा हूँ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, SOCl2, तो बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों में, यहाँ डेल माइनस रहेगा और इस पे क्या रहेगा, डेल प्लस। ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे सल्फर के ऊपर, सल्फर के ऊपर अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर जाएगी कहाँ, ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या सिचुएशन हुई, वही 5 कार्बन की चेन बनाई मैंने, ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, इसके साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है H, उसके बाद ये आगे जुड़ गया किससे, सल्फर से, सल्फर से जुड़ा, सल्फर आगे जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ किससे, ऑक्सीजन से। और सल्फर पे कितने क्लोरीन लगे हुए हैं बेटे, सल्फर पे आगे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन आगे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये अटैक करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ इस सिचुएशन में। अब आगे हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वापस से मूव करके यहाँ आएगी, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और ये मूव करके जब यहाँ आएगी तो यहाँ से निकल जाएगा Cl माइनस बाहर, Cl माइनस बाहर निकलेगा। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, इधर आ गया H, यहाँ आया सल्फर, यहाँ आया डबल बॉन्ड O Cl, और ये Cl माइनस बाहर निकल गया। क्लियर है जी। अब Cl माइनस बाहर निकल गया बेटे, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, डेल प्लस रहेगा सर। तो ये Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो जो ये बॉन्ड है ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा यहाँ से, और ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या रिलीज करेगा साथ में, H प्लस। और जब ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो यहाँ से साथ के साथ क्या निकल जाएगा, Cl माइनस। तो ये H प्लस गया और ये Cl माइनस, H प्लस गया और यहाँ से क्या गया, Cl माइनस। तो क्या निकल गया बेटे,
निकल गया HCl, HCl बाहर निकल गया, और इस कार्बन का, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, Cl। तो इस कार्बन के साथ जोड़ दोगे आप लोग Cl, यही तो प्रोडक्ट बना रहे थे, एल्काइल क्लोराइड तो बन गया, ठीक है। और ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे है, तो कौन सी गैस बाहर निकली, SO2 बाहर निकल जाएगी। तो ये HCl बनता है, साथ में HCl बनता है। इस HCl को देखो मैकेनिज्म हो गया खत्म। इस HCl को कंज्यूम करने के लिए साथ में पिरिडिन डाला जाता है बेटे, पिरिडिन डाला जाता है इस HCl को कंज्यूम करने के लिए। क्यों? क्योंकि पिरिडिन लुईस बेस होता है। पिरिडिन क्या होता है, लुईस बेस होता है। देखो इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, एक बार ये नोट कर लो सारा। पिरिडिन का यूज बता रहा हूँ बेटे, इस रिएक्शन में HCl बन रहा है। HCl अगर है, अगर HCl को मैं यहाँ से यूज नहीं करूँगा, HCl को अगर मैं यहाँ से रिमूव नहीं करूँगा, तो ये HCl यहाँ इसको प्रोटोनेट कर देगा स्टार्टिंग में, और अगर इसको प्रोटोनेट कर देगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर पे अटैक नहीं करेगा और रिएक्शन आगे मूव नहीं करेगी। देखो क्लियर करता हूँ कैसे, ये नोट कर लेना एक बार सारा। देखो जो HCl बना है बेटे, HCl क्या काम करेगा, अगर HCl बन गया रिएक्शन में तो H+ देगा और Cl- देगा। तो जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये सल्फर पे अटैक करने की बजाय यहाँ से क्या लेगा, H+ ले लेगा। अगर H+ ले लेगा तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या आ जाएगा, H। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर बिजी हो गया H+ के साथ, तो अब ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर पे अटैक नहीं करेगा और रिएक्शन रुक जाएगी, और वो अल्टीमेटली फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, एल्काइल क्लोराइड बनेगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों को जो HCl बना, इस HCl को साथ के साथ हम लोगों को कंज्यूम करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। इस HCl को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम लोगों को एक बेस लेना पड़ेगा, और बेस हम लोगों ने क्या ले लिया, पिरिडिन ले लिया बेटे, पिरिडिन लिया। पिरिडिन में नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है, लोन पेयर रहता है, और मैंने यहाँ से क्या ले लिया, H+। ये H+ ले लेगा यहाँ से। अगर यहाँ से H+ लिया तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, देखना, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, और ये H+ ले लेगा तो इसके साथ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये H के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये Cl-, तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये एसिड है, ये इस बेस के साथ रिएक्शन करके, जो ये एसिड है वो इस बेस के साथ रिएक्शन करके यहाँ से कंज्यूम होता रहेगा, रिमूव होता रहेगा साथ के साथ। तो जो एसिड है इसको फिर प्रोटोनेट करने का काम नहीं करेगा, इसलिए इस HCl को मैं साथ के साथ यहाँ से क्या करता रहूँगा, रिमूव करता रहूँगा। रिमूव कैसे होगा, बेस के साथ रिएक्शन करता रहेगा, और इसीलिए इस रिएक्शन में पिरिडिन डाला जाता है। ठीक है बेटे, तो ये थी प्रिपरेशन अल्कोहल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे बेटे। ये सारी की सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत ध्यान से इन रिएक्शंस को करके देखना। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।